नमस्कार, आईएनडी गोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे बजट पर मंथन की। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बजट के निर्माण को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी और खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, मैराथन बैठकें कर रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मंत्रियों के साथ बजट को लेकर बैठकें की हैं। खास बात यह भी है इसमें कि बैठकों को लेकर ना सिर्फ तैयारी एक तरफ की जा रही है बल्कि सरकार की कोशिश है कि सर्वहारा वर्ग की जो तमाम चीजें हैं वो इस बजट में शामिल हो जाएं, जिससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको बजट के माध्यम से राहत दी जा सके, बजट के जरिए उनको विकास से जोड़ा जा सके। और यही कारण है कि इसको लेकर एक तरफ जहां राज्य सरकार कह रही है कि हम तमाम वर्गों को एक साथ लाकर जो उनसे सुझाव आए उनको साथ लेकर इस बजट को तैयार कर रहे हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर लगातार मैराथन मंथन कर रहे हैं। तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, नाखुश भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि सिर्फ ये दिखावा है, जो तमाम चीजें हैं वो समय पर की जाने की जो सवाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हम समय पर कर रहे हैं, योजनाओं को लेकर बजट बना रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार वाले बजट की तैयारी हो रही है कि किस तरीके से सरकार को इसका फायदा मिल सके। ये बजट आम लोगों के लिए नहीं होगा, इस तरीके से विपक्ष जो है सवाल उठाता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले इस पर हम चर्चा करें, इसके पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है इसको लेकर राज्य सरकार के जो प्रवक्ता हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, बृजमोहन अग्रवाल का क्या कुछ कहना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है। आइए सबसे पहले वो सब सुनते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करें। आने वाले संभावित बजट पे सभी विभागीय मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ को दे लगभग 32,000 करोड़ रुपया शेष है। उसके बावजूद भी हमारी जो प्लान साइज है वो कितना बढ़ाया जा सकता है, नई योजनाओं को कैसे शामिल किया जा सकता है, नए जिले बने हैं उनके प्रशासनिक अमलों की तैनाती किस प्रकार से की जा सकती है और न केवल नए जिलों में राजस्व विभाग के विभिन्न विभागों की भी अमले की जरूरत होगी और अलग अलग विभागों के द्वारा जो नए प्रकार के अपनी योजनाओं शुरू करने का जो प्लान है उसके बारे में लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी डिस्कशन कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री बजट को मिला लेंगे तो लगभग बजट अभी 1,20,000 करोड़ का पहुंच चुका है। पहले तो सरकार को यह बताना चाहिए कि अभी तक का जो बजट आया है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें तो 50% से भी ज्यादा पैसा पूंजीगत व्यय में खर्च नहीं हुआ है। जितना पैसा खर्च हो रहा है वो तो अनुपयोगी कामों में खर्च हो रहा है, तनख्वाह बांटने में खर्च हो रहा है, ब्याज पटाने में खर्च हो रहा है, लोन पटाने में खर्च हो रहा है और ये तो खाली एक दिखावा है। रायपुर के एक्सप्रेस हाईवे पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। रायपुर में 5 से 7 अंडर ब्रिज अधूरे पड़े हुए, उसके लिए पैसा नहीं है। तो सीधे तौर पर आप सुन रहे थे बृजमोहन अग्रवाल थे जो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे कि 1,20,000 करोड़ का बजट जो है अनुपूरक बजट जो पिछले साल आया था उसको मिलाकर इतना बजट अभी तक सरकार के पास आ चुका है, लेकिन इस बजट का सही उपयोग नहीं किया गया। इस तरीके का आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बजट पर मंथन सिर्फ मंथन के लिए नहीं बल्कि चिंतन मनन हो रहा है और किस तरीके से विकास की योजनाओं को पंख दिए जाएं इस पर चर्चा की जा रही है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से जो है राज्य सरकार बजट पर मंथन करती हुई नजर आ रही है। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ खास पैनल है। नितिन भंसाली जी हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। इसके अलावा KS चौहान जी हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के जो है नेता हैं। इसके अलावा डॉक्टर लखन चौधरी जी जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर IND 24 में। सबसे पहले भंसाली जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि बजट पर मंथन की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में हुई है, 3 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर ना सिर्फ एक्शन में नजर आ रहे हैं बल्कि तमाम वर्गों को जो है इस बजट के जरिए राहत दी जा सके और विकास को पंख दिए जा सके, ऐसी कवायद जो है राज्य सरकार कर रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के एक नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जी ने सिर्फ विभागों की बैठकें नहीं ली है, उसके पहले उन्होंने आमजनों से, विभिन्न संगठनों से, व्यापारिक संगठनों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, कैट से, सारे लोगों से चर्चा की है। अभी हाल में सारे मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करके वो बजट का खाका तैयार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है, छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर निरंतर जिस प्रकार अग्रसर है, आने वाले वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में हम इसे और बेहतर तरीके से प्रगति के पथ पर ले जाएं। बजट में स्वास्थ्य, युवा, महिलाएं, व्यापारी, आंगनबाड़ी, रोजगार आदि जो भी क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्रों में बेहतर काम किए जा सके, इस और प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कुछ नई योजनाओं को भी लाने का प्लान है इस बजट में, कि उन योजनाओं को भी लाकर किस प्रकार लोगों को उसका लाभ पहुंचाया जा सके। कुपोषण के खिलाफ छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, जिसमें हमें काफी अच्छी सफलता भी मिली है। तो सुपोषण अभियान, महतारी दुलार योजना, इन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सर योजनाओं के विस्तार की बात तो है, मंथन है, मनन है, चिंतन भी है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी दूसरी तरफ इस बात को भी कह रही कि ये सिर्फ दिखावा है। अगर बजट पर मंथन करना है तो इसके पहले जो पिछले बजट आए उसका हिसाब किताब भी दें। बृजमोहन अग्रवाल तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 1,20,000 करोड़ रुपए का जो बजट था उसमें से जो है पैसा खर्च भी नहीं हुआ, और जो पैसा खर्च हुआ है वो फिजूल खर्ची में हुआ है। अब वो जो जिन लोगों ने 15 साल फिजूल खर्ची में ही बिताया, उन्हें तो फिजूल खर्ची ही नजर आएगी। मैं तो इन्हें हमेशा कहता हूं सावन के अंधे हैं, इनको सब जगह हरा ही हरा दिखता है। खुद इन लोगों ने कभी क्रियान्वयन नहीं किया, विकास की बात नहीं की। आज छत्तीसगढ़ देखिए, देश के पटल पर देखिए, छत्तीसगढ़ का नाम, आज छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। जो पहले गुजरात मॉडल की जो बात होती थी, आज वो पीछे रह चुका है। हम हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, हम गोधन न्याय योजना की बात करें, देखिए किस तरीके के रोजगार छत्तीसगढ़ में नए सृजन हुए हैं। छत्तीसगढ़ को केंद्र के कई विभाग, केंद्र के कई मंत्रालय, केंद्रीय कई मंत्री उस हमारी योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, और लगातार जनता का आशीर्वाद भी, चाहे हम 3 विधानसभा के उपचुनावों की बात करें, चाहे 2019 के नगरीय निकाय चुनावों की बात करें, चाहे चलिए आप उपलब्धियां बताएंगे, लेकिन आप भी सरकार में, सत्ता में हैं, ये कहीं न कहीं जाएगी। जी बंसाली जी, आप भी बजट पर जब चर्चा होगी और जिस तरीके से विपक्ष इस बात को कह रहा है कि हमें हिसाब दीजिए, लेकिन आप उपलब्धियां गिनाएंगे, अच्छा है। चलिए विपक्ष से समझ लेता हूं। चौहान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चौहान जी, आप कैसे देख रहे हैं? इधर बंसाली जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता सर्वहारा वर्ग के लिए ये बजट होगा और उसी पर जो है मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? आकाश जी, किसी भी बजट का सिर्फ 4 हिस्सा होता है जी। वो होता है सबसे पहला शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा और सुविधा। ये चारों घटक होते हैं, 5वां कोई घटक नहीं होता जी। और इन चारों घटकों का एक मापदंड होता है कि उन चारों घटकों से कुछ ना कुछ आय प्राप्त होनी चाहिए, भले वो डायरेक्ट हो, भले वो इनडायरेक्ट हो। निश्चित रूप से यहां पर जो पिछला बजट दिया गया, उसके पहले भी जो बजट दिया गया, उसमें जो बजट पेश किया गया और जो बजट यथार्थ रूप में आया, वो कुछ दूसरी स्थिति थी। उसमें किसी को उतना ज्यादा लाभ नहीं मिला जितने पैसे खर्च किए गए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बिल्कुल लाभ नहीं मिला, लाभ मिला, लेकिन उतना लाभ नहीं मिला जितना पैसे खर्च किए गए थे, और जिसको और अच्छे से कर देना चाहिए था। बंसाली जी ने वो चीज आपको बिल्कुल नहीं बताई। उन्होंने वोटिंग की बात कर ली, उन्होंने दूसरी बात कर ली, लेकिन इस चीज की बिल्कुल बात नहीं की है। आपने जब पूछा कि पिछले बजट का आप लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, जैसे कि बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे पूछ रहे थे जी, तो उसका जवाब नहीं दिया। ये वोटिंग पे परसेंटेज पे चले गए, वोटिंग पे चले गए, ये चले गए, उसमें वोटिंग में आएंगे तो वो यहां पर भी इन लोग फेल खाएंगे। खैर, उसमें नहीं जाना चाहते, ये मुद्दा अलग है। अभी जो मेन बात ये है, अभी ये मेरे को मेरे भाई साहब बंसाली जी, आऊंगा आपके पास। अभी जो मेन बात ये है, अभी है बजट की बात। बजट में जो अभी जो दिया गया है, उसमें जीएसडीपी जो है जी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, तो वो इनकी कम आई है पूरे नेशनल से जी, इनकी कम है। परसेंटेज 3.2% कम है इनकी जी। जीडीपी जिनको अपन बोलते हैं।
ये स्टेट की जीडीपी जो है, पे आएंगे तो मैं केंद्र की जीडीपी पे हाँ, पे बात आप करूंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी पहले बात यहाँ करने पर दीजिए। प्रवचन देने से पहले काम मेरी नहीं बात चलेगा। करने दीजिए, पहले मेरी बात करने दीजिए। आपसे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, और मैं मुद्दे की ही बात बोलूंगा। हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। दूसरी बात ये- जनता ने आप दूसरी- लोगों को अरे, रिजेक्ट कर दिया ये भाई। क्या बात हुई? रिजेक्ट कर दिया। जब हमारे बंसाली जी आपके पास आऊंगा, काम बंसाली करने जी आपके पास तो आऊंगा मैं मैं, आपसे चौहान बात जी से करिए। समझ लेते हैं, अभी बात समझ लेते हैं। बिल्कुल आपको मैंने, बंसाली जी पूरा मौका दिया, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। कि जनता के बीच जब आप और हम जा रहे हैं तो जनता हमें क्यों चुन रही है? आप लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। तरीका नहीं हुआ। इतना अच्छा यदि बंसाली जी लौटूंगा आपके पास में। सवाल यही है, जनता से जुड़ा सवाल है, और अगर ऐसी बात होगी, जब बजट पे चर्चा होगी, काफी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब बजट किसी भी राज्य का बनता है तो वो सीधे तौर पर आम नागरिक के घर से जुड़ता है, गृहिणी से जुड़ता है, और यही कारण है कि चर्चा सारगर्भित हो। इसलिए आप दोनों को संयम रखना होगा। मैं चौहान जी के पास था, चौहान जी आप कुछ कह रहे थे। बंसाली जी आपके पास भी आऊंगा मैं, जी बताइए। अभी जो राय लेनी चाहिए थी एक आम नागरिकों से, वो आम नागरिकों से राय नहीं ली गई है। दूसरी बात ये जी, तीसरी बात ये है। पहली बात तो ये थी कि जो बजट पहले पेश किया गया था और उसको वो ज्यादा कारगर नहीं हुआ। दूसरी बात, जो आम आदमियों से राय लेनी चाहिए थी वो नहीं है। तीसरी बात, इस बजट का जो अभी जो राय ले रहे हैं और वो जो पेश कर रहे हैं, तीसरी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी का बिल्कुल भी यहां पर कोई भी ना योगदान दिया गया, ना उनकी बात रखी गई है, ना कुछ की गई है। जबकि अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मद है वो स्वास्थ्य का है। चलिए, महत्वपूर्ण मद स्वास्थ्य का है। बोल रहा हूं जी कि जो आप लोगों ने बजट जो आप देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी रिटर्न्स वाली बात कभी नहीं है दे रही। जैसे हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे थे कि इसमें ज्यादातर उसमें इंटरेस्ट में जा रहा है पैसा, और ज्यादातर सैलरी में जा रहा है, कोई रिटर्न्स की बात नहीं हो रही है। अरे रिटर्न नहीं चाहिए, ओ भाई रिटर्न नहीं चाहिए। ये रिटर्न्स क्या होता है? अगर मैं आप बोलेंगे तो मैं रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं भाई। अरे तो हम किसानों की जेब में पैसा दे रहे हैं, गोधन योजना, बंसाली रोजगार को। चलिए बंसाली लौटूंगा। चौहान जी, बंसाली जी थोड़ा संयम रखिए। डॉक्टर लखन चौधरी जी हमारे साथ बने हुए, उनसे समझ लेते हैं। सर, जिस तरीके से बजट पर मंथन चल रहा है, और अगर हम बात करें तो राज्य सरकार इस बात का दावा भी कर रही है कि इस बार का जो बजट होगा अलग होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना संकट काल के बाद अब जो है ये बजट आएगा तो इससे सभी वर्गों को उम्मीद होगी। क्योंकि सबसे बड़ा अगर संकट की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी का संकट है, और दूसरा संकट प्रदेश के विकास का है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास की गति भी धीरी हुई है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं सर सरकार की स्वास्थ्य मंत्री जी का नहीं लिया गया? बहुत चिंता हो रही है इनको। आपकी बात बिल्कुल सही है। बंसाली जी, चौहान जी, अमर अग्रवाल जी की चिंता करो, सरोज पांडे की चिंता करो, अजय चंद्राकर की। बंसाली जी, चौहान जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, नहीं, आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, जब आप टीवी डिबेट में इस तरीके से आपस में बात करेंगे, जनता आपको सुनने बैठी है, और अगर आप सर चर्चा इस तरीके से नहीं हो पाएगी। डॉक्टर लखन चौधरी सर अभी जवाब दे रहे हैं, आपको सुनना होगा। इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। मजबूरन मुझे आप दोनों का ऑडियो गिरवाना पड़ेगा। सर, आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर लखन चौधरी सर, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए बजट में जिस तरह, भाई दोनों को मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुने और चर्चा में, डिबेट में जो है शांतिपूर्ण ढंग से भाग लें। बिल्कुल आकाश जी सही कह रहे हैं कि जनता देख रही है कि सत्ता पक्ष जो बातें कह रही है, विपक्ष, देखिए विपक्ष को अपनी बात रखने का बिल्कुल जो है हक है, और उसको मुद्दा उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना ही चाहिए, जनता के जन कल्याणकारी मुद्दे। और निश्चित रूप से देखिए, मैं भी इस बात को मानता हूं कि बजट का जो आकार है आकाश जी, उससे जो है मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि बजट का आकार आप चाहे कितना भी बढ़ा दें। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि 1,20,000 करोड़ के आसपास का बजट बन चुका है। निश्चित रूप से बजट का आकार बड़ा होने से लोगों को लगता है कि इस बार जो है बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है और लोगों को इससे फायदा होगा, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होती। देखिए बजट में महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि आंकड़ों का जो हेर फेर होता है, उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को बजट के आकार को बढ़ाने के साथ साथ उसके क्रियान्वयन पर, जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग जिसको बोलते हैं, कि उसके क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए पिछले 3 साल में हम इस बात से को नकार नहीं सकते कि इस सरकार ने
जो है अच्छा काम नहीं किया, ऐसा नहीं है, अच्छा काम किया है, बजट जो है सराहनीय रहा है, पिछला बजट भी। लेकिन मुझे भी लगता है कि बृजमोहन जी जो बात उठा रहे थे कि पिछले साल के बजट में जो प्रावधान किए गए थे, उस पर भी मुझे लगता है कि सदन पर जो है विधानसभा में डिबेट होना चाहिए कि आखिर जो प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों में कितना खरा उतरा है बजट। इस पर क्या है, देखिए केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, केंद्र के भी बजट में कहीं पर भी इस पर कोई भी राज्य जो है गंभीरता से नहीं लेती है, कोई चर्चा नहीं करती, और इसलिए बजट का आकार तो लगातार देश का भी और हर राज्यों का भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जनहित के काम, जन कल्याणकारी काम होने चाहिए, उस पर जो है कई बार हमको निराशा हाथ लगती है। एक महत्वपूर्ण बात बृजमोहन अग्रवाल जी ने उठाया था, मैं भी उस पर थोड़ा सा डिबेट को चर्चा में लाना चाहूंगा कि जो पूंजीगत व्यय जिसको उन्होंने प्रमुखता से उठाया था, और निश्चित रूप से ये जो बजट में पूंजीगत व्यय का जो मसला होता है वो एक महत्वपूर्ण मसला होता है, क्योंकि विकास जो हम कहते हैं, विकास की सारी जो आधारशिला होती है वो पूंजीगत व्यय पर निर्भर करती है। तो ठीक है कि भाजपा के कार्यकाल में भी पूंजीगत व्यय बृजमोहन जी जितना कह रहे हैं कि 50% उतना नहीं रहा है, लेकिन 1/3 भी यदि देखिए पूंजीगत व्यय पिछले बजट में छत्तीसगढ़ सरकार का 2021-22 का जो बजट था उसमें मात्र 14% था। तो हम तो कहते हैं कि उसको 1/3 पर ही सरकार ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सरकार के लिए होगा। देखिए पिछले बजट में 86%, 86% जो है राजस्व व्यय हुआ था, खर्चे हुए थे, और मात्र 14% पूंजीगत व्यय हुआ था। तो मैं तो भंसाली जी के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि पूंजी व्यय को निश्चित रूप से आप बढ़ाइए, और पूंजीगत व्यय जैसे बढ़ेगा तो इसका फायदा डायरेक्टली पब्लिक को होता है, राजस्व व्यय का फायदा पब्लिक को नहीं होता। तो ये जो चीज है, मैं जो है सरकार से उम्मीद करूंगा कि पूंजी व्यय 50% तो संभव भी नहीं है, देखिए 1/3 भी उसको ले आती है सरकार तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से सर, पूंजीगत व्यय से कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उसको सीधे तौर पर लाभ होगा। बंसाली जी आपके पास आऊंगा, और आप दोनों से ही मेरी अपील भी है और अनुरोध भी है सर कि जब बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है तो खास तौर पर बंसाली जी आपसे अनुरोध है कि संयम का परिचय दें। आप सरकार में आपकी जवाबदेही तो बनती है, विपक्ष तो आईना दिखाएगा, लेकिन संयम के साथ आपको भी बोलना होगा। सर आपसे सवाल है सीधे तौर पर कि जिस तरीके से पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की बात जो है की जा रही है, सीधे तौर पर डॉक्टर लखन चौधरी भी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है एक्शन में दिख रहे हैं भूपेश बघेल, लगातार विभागवार तैयारी की जा रही है, लग रहा है कि इस बार बजट जो है अलग तरीके से होगा, क्योंकि चुनौतियां कई सारी सामने हैं। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की है, और कोरोना काल में जो है जब बजट आ रहा है, क्योंकि तीसरी लहर जो है अच्छी खासी तौर पर उसकी दस्तक छत्तीसगढ़ में देखी जा रही, लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो एक तरफ लोगों को जो है कोरोना से भी बचाना है, दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति को भी बचाना है, तो इसको लेकर किस तरीके से आपकी सरकार की तैयारी है? सरकार बनते ही हम चुनौतियों का ही सामना कर रहे हैं, और चुनौतियों से लड़कर ही हमने छत्तीसगढ़ को एक अलग दिशा में, एक बेहतर दिशा में ले जाने का काम किया। निश्चित तौर पर बजट जो है वो बेहतर होगा, हर बार से कुछ अलग चीजें बजट में दिखेगी। जिस प्रकार विभिन्न वर्गों से चर्चा करने के बाद, संबंधित विभाग के अधिकारियों से, संबंधित विभाग के मंत्रियों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, कैट के पदाधिकारियों से, सबसे चर्चा करने के बाद जो बजट का खाका तैयार किया जा रहा है, निश्चित तौर पर बहुत आकर्षित होगा। और जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित है उनका क्रियान्वयन किस तरीके से बेहतर तरीके से हो, इस पे जोर दिया जाएगा। साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दा है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि स्वास्थ्य को कुछ नहीं दिया, आज ही मीटिंग हुई है भाई, सबर करो। अब जानकारी कम लेके आएंगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आज ही बैठक हुई है, और जब बजट का खाका, अभी बजट तैयार हो रहा है, बजट प्रस्तुत तो हुआ नहीं है। अभी जो आर्थिक विश्लेषक है इन्होंने बैठा कि डिबेट होनी चाहिए विधानसभा, बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो हमेशा तैयार होते हैं विधानसभा में डिबेट के लिए, भाग तो ये जाते हैं। अब 15 साल सरकार चलाने के बाद गिने चुने 14 लोग वहां पर बैठे हैं विधानसभा में, वो भी जब कोई काम की बात आए तब हो हल्ला करके निकल जाते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हो हल्ला करके निकल जाता है विपक्ष, बजट जो है वो लोक कल्याणकारी, जी विपक्ष निकल जाता है हल्ला करके, मान लेते हैं सर, लेकिन बात की जाए तो इस बार कहा यह भी जा रहा है कि बजट में शिक्षा पर अच्छा खासा ध्यान दिया जाएगा, और इसके अलावा रोजगार सृजन को लेकर भी जो है सरकार कुछ नए प्रावधान कर सकती है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर सत्ता और संगठन में भी जो है बजट बनाने के पहले जो तमाम बैठकें की गई थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो आने वाले समय में चुनाव भी छत्तीसगढ़ में होगा, हालांकि उसमें समय है, लेकिन उसकी झलक भी बजट में देखने को तो मिलेगी।
हम चुनाव को देखकर बजट नहीं बनाते, लोगों की भावनाओं को देखकर, जरूरतों को देखकर बजट बनाते हैं। चुनाव को देखकर 2 रुपए पेट्रोल में कम कर देना और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 15 रुपए बढ़ा देना, 10 रुपए बढ़ा देना, ये काम हमसे नहीं होता। हम लोगों के हितों की बात कर रहे हैं। और लगातार 3 वर्षों से देखिए, किसानों का देखिए परचेसिंग पावर हमारी इन योजनाओं की वजह से कितना अच्छा बढ़ा है कि मार्केट में, चाहे दूसरे प्रदेशों की बात करिए और छत्तीसगढ़ के मार्केट की स्थिति देखिए, किसानों का परचेसिंग पावर बढ़ा है। उसके परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से, क्योंकि कृषि आधारित पूरा प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां पर कृषि और खेती अच्छी होगी वहां पर सारी चीजों में आप देखिए कि अन्य व्यवसायों में भी इसका असर देखने को मिलेगा और मिला भी है। बजट में सारे वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, सारे वर्गों का ध्यान बजट में रखा जा रहा है। हमारे साथ चौहान जी भी बने हुए हैं। चौहान जी, सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर ये इस बात को लगातार जोर देकर कहा जा रहा है कि विकास पर फोकस होगा, सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आप ऐसे कौन से सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि सवाल उठाना आसान है सर, सुझाव भी देना चाहिए। विपक्ष को आईना दिखाने का काम विपक्ष करता है लोकतंत्र में। तो कौन से सुझाव आप देना चाहेंगे? जिस तरीके से सर भी बता रहे थे कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की जरूरत है, तो क्या बीजेपी ने भी कोई तैयारी की है कि हम सरकार को सुझाव देंगे जिससे बजट जो है बेहतर बन सके? क्योंकि बजट पर ही मंथन हो रहा है और इस मंथन में अगर थोड़ा सा सहयोग विपक्ष के तरफ से भी आ जाता है तो इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का ही भला होने वाला है। जी बिल्कुल, विपक्ष अपना सहयोग देने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप मंथन के लिए बुलाएंगे उनको, उनकी राय लेंगे तो बिल्कुल 100% हम भी अपनी राय देंगे। जैसे कि मैंने अपनी बात चालू की थी जी जी कि 4 चीजें ही होती है मद में, बजट में: शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा और सुविधा। जैसे कि चौधरी साहब ने बोला कि 1/3 भी अगर आप इसको ले आते हैं, मतलब आय की स्रोत को ले आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैं बोलता हूं सिर्फ आप 25% ही ले आइए, 25% ही ले आइए। 25% अगर आप रखते हैं इसको रोजगार में तो ही स्वर्ग बन जाएगा छत्तीसगढ़। और अगर 25% शिक्षा में रखा गया तो ये देखिए कि मतलब नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। नंबर 1 पे है आज, नंबर 1 पे आ जाए। कैसे है? आज की तारीख में है नंबर 1। बोलने दीजिए। अरे आपकी केंद्रीय एजेंसी, अरे आप मेरे को बोलने दीजिए। आपके केंद्रीय मंत्रालय, राष्ट्रपति पुरस्कार, फिर से बीच में बोल रहे हैं। आपने बोला नंबर 1 हो जाएगा। नहीं, 15 साल आप लोगों को मिले थे। चलिए बंसाली जी, कई मामलों में जी बिल्कुल, में। कई मामलों में नंबर 1 पर है, लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें पिछड़ा हुआ, उसमें भी अव्वल आने की बात है। विपक्ष के सुझाव तो आने दीजिए, क्या कहना चाह रहा है विपक्ष? पे काम करेंगे। शिक्षा में लगभग 3.5% जी पिछला बजट हुआ था। जी शिक्षा में 3.5% बजट हुआ था जी शिक्षा में पिछले साल। जी इस साल मैं बोलता हूं कि कम से कम आप 10% लाएं। 10% अगर शिक्षा में आता है बजट तो हम बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। आज हमारी कोरोना काल में ये जो स्थिति आ गई है, कई ऐसे जगह थे जहां पर बिजली नहीं थी। कई स्कूलों में, कई स्कूल ऐसे थे जहां पर पानी नहीं था हाथ धोने के लिए जी। कई ऐसे स्कूल थे जहां पर सांप बिच्छू ये सब आ रहे थे। कई ऐसे स्कूल थे जहां पर टीचरों की बहुत ज्यादा कमी है। शिक्षा का बजट बहुत ही लो स्तर का है, वहां पर बैठने की सुविधा नहीं है जी। और हम बोलते हैं कि कोरोना काल में हम लोग जाएंगे, बच्चों को अच्छा प्रोटेक्ट देंगे और उसके बाद वहां पर स्कूल चालू करेंगे। कैसे स्कूल चालू करेंगे? अगर शिक्षा का बजट आपने बढ़ाया होता तो ऐसा नहीं होता। चलिए, शिक्षा के बजट की बात, हमें अपनी आय को बढ़ाना है, जैसे कि चौधरी साहब ने बोला जी। ये सांप बिच्छू निकलते हैं, स्कूलों की स्थिति खराब है, पीने का पानी नहीं है, ये सब एक 15 साल इनके पास था, हमको तो 3 साल हुआ है। 3 साल में देखिए कहां पहुंचा है छत्तीसगढ़ का मॉडल। लगातार सुधार की दिशा में। आत्मानंद स्कूल की भी बात कर दो भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा काम बिल्कुल, ये तो सियासत का प्रश्न है, लेकिन बजट में क्या खास होगा? जी बिल्कुल, डॉक्टर लखन चौधरी जी, 12,000 करोड़ रुपया स्कूल शिक्षा विभाग ने मांगा है। 2000 स्कूल में 3 आत्मानंद स्कूल है। 2000 स्कूल में। अरे ठीक से देखना भाई, ये 150 स्कूलों का खाता तैयार हो चुका है, काम चालू है, लगभग 50% स्कूलें चालू हो चुकी है। 3 आत्मानंद स्कूल है। चलिए, डॉक्टर लखन चौधरी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखन सर, आपके पास आना चाहूंगा। बात बजट की है, लेकिन बजट सीधे तौर पर घरों से होता है, लोगों से होता है और वो लोग प्रभावित इससे होते हैं और यही कारण है कि इस पर आरोप प्रत्यारोप भी और सियासत भी देखने को मिल रही है। सर, इसके अलावा आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ सरकार के लिए सर्वहारा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बजट का निर्माण करना
एक किसी चुनौती से कम होने वाला नहीं है। जिस तरीके से पूंजीगत व्यय की बात आपने कही कि इसको बढ़ाना होगा, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य और रोजगार, ये दो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इस पर अगर सरकार बजट का बड़ा प्रावधान नहीं करती है तो भी संकट में सरकार पड़ सकती है, क्योंकि लोग जो है सीधे तौर पर जीवन यापन करने के लिए लोगों के पास आय के स्रोत बचे नहीं है कोरोना के वजह से, और वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट की जो तीसरी लहर है वो सामने खड़ी है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य। और मैं चाहूंगा कि सरकार स्वास्थ्य सेक्टर में जो खाली पद है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें भर्ती करे, क्योंकि बहुत सारे विभागों में हम देखते हैं कि स्कूली शिक्षा हुआ या स्वास्थ्य विभाग हुआ, उनमें क्या होता है कि ग्रास रूट लेवल पर जो है नई जो भर्तियां होनी चाहिए वो कई सालों से, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, सभी जगह इस तरह की स्थितियां हैं। तो इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। और आकाश जी, एक महत्वपूर्ण बात देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, ये सब चीजें बजट में तो रहती ही हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं कि हमारी विकास का जो आधार होती है मानव संसाधन, और मानव संसाधन शिक्षा और स्वास्थ्य से बनता है। यदि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं उसका समर्थन करता हूं, उसकी तारीफ भी करता हूं सरकार की। सरकार ने इनिशिएटिव लिया, जैसा कि भंसाली जी कह रहे थे कि आत्मानंद स्कूल जो चालू किया गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी आड़ में अभी बहुत से चीजें हमको देखने मिल रही हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हिंदी मीडियम के स्कूल हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। जी, निश्चित रूप से सर, समय कम है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। हिंदी मीडियम स्कूलों की जो है अब अनदेखी की जा रही है, इस तरीके की बात भी जो है राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, विधि विशेषज्ञ भी हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने मंथन और मनन करना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि इस बजट से जिस तरीके से जनता को उम्मीदें हों, उतनी उनकी उम्मीदों पर यह बजट जब आता है तो कितना खरा उतरता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बजट पर मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।